आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दे और लोक के सब जीवों के भीतर भी आप विराजमान हो तो सबको सद्बुद्धि दो। सब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से, प्रेम से, भाईचारा से, भातृत्व से, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीवन जी करके इस मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करें। वो कोई भी गलत कार्य की ओर अग्रसर न हो। हम सबको जागृति दो, हम सबको शक्ति दो। हमारा कार्यक्रम सनातन सत्य है। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो आधार लिया गया है वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून लिया गया है। कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर, नेचर माँ। नेचर एक परमानेंट तत्व, ये भूत में थी, वर्तमान में और भविष्य में रहेगी। और इस नेचर के जो है वो कुदरत की है, वो रचना क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरी कॉस्मॉस, जिसके अंदर हम सभी छोटे बड़े जीव निवास करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में उसको 84 लाख जीवा योनियां कहा गया है। वो सारी निवास करते हैं। तो उस निवास करने वाले समस्त जीवित प्राणियों का जिसके अंदर भरण पोषण होता है, जो भरण पोषण करती है, उसकी रचना 5 तत्वों से 6 तत्वों की उसकी कुल रचना है। वो है जड़, चेतन, स्थिति, जड़ चेतन, और दूसरा गति, और उसके गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। ये 6 होते हैं। और इसका कानून है कि एज यू विल सो, सो विल यू रीप। ये इसका कानून है। उस कानून के तहत ये किसी को पनिशमेंट देती है और अवार्ड देती, वैसे संजोग खड़े करती है। ये सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए हम अलग अलग एपिसोड्स बनाते हैं और प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि स्वयं के गुरु बनो। सबसे पहले गुरु की परिभाषा करते हैं। गुरु का अर्थ होता है, गु का मतलब अंधकार, रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अंधकार को दूर करता है। तो अंधकार कौन सा? अज्ञान रूपी अंधकार को गुरु दूर करता है। तो इसीलिए गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। गुरु को जो है स्वपर प्रकाशक भी कहा गया है। गुरु को एक दीपक की उपमा दी गई है कि दीपक जो होता है उसको घने अंधेरे के अंदर रख दिया जाए तो वह अंधेरा छट जाता है, वो प्रकाशित कर देता है।
तो गुरु जो है स्वयं ज्ञान से प्रकाशित होता है और अपने शिष्य को भी वो ज्ञान दे करके उसको प्रकाशित कर देता है। उसको उपमा दी गई है कि वह जो है ज्ञान का प्रकाशन करे। तो अब देखिए, ये स्वयं के गुरु बनने का अर्थ क्या हो गया कि वह गुरु जो होता है वो हमको शिक्षा देता है। तो हमें उस गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा लेकर के जो जो हम सीख जाते हैं, जो गुरु की बातें हैं, वो हृदयंगम और आत्मसात करने के बाद में हमें उसको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। गुरु तो हमें सिद्धांत देता है, लेकिन सिद्धांत के बाद जो एक्शन है, वो एक्शन जो है वह हमको स्वयं को करना पड़ेगा। तो उस एक्शन का अर्थ हो गया कि आप स्वयं के गुरु बनो। यानी जो जो शिक्षा आपको गुरु से मिली, स्वाध्याय से मिली, ग्रंथों से मिली, हमारे व्यवहारिक जगत से मिली, आध्यात्म जगत से मिली, जहाँ जहाँ से आपको अच्छाइयाँ मिली है, उन अच्छाइयों को एप्लीकेबल करो, उन अच्छाइयों को आप लागू करो। वह स्थिति होती है स्वयं के गुरु बनने की। हम दूसरे के गुरु तो बहुत बनते हैं और दूसरे के गुरु बनना आसान भी है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बिना मांगे वह किसी को राय भी दे देता है, तो वह दूसरे का गुरु बन जाता है। लेकिन स्वयं का गुरु बनना बहुत ही कठिन है। यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम लोगों को बताते हैं, जो कुछ भी हम प्रेरणा देते हैं, उसको सबसे पहले भीतर लागू करनी चाहिए, तब आप स्वयं के गुरु बने। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के पास में एक बहन अपने छोटे बच्चे को लेकर के आई कि गांधी जी, ये छोटा बच्चा है, वो गुड़ बहुत खाता है, गुड़ खाने से इसके दांत कमज़ोर पड़ गए, इसकी आंतों में कीड़े पड़ गए, तो कृपया आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि मेरी ये मानता नहीं है, आपकी बात ये मानेगा, क्योंकि आप इसके गुरु हो। और कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, यह एक मानसिक दुर्लभता है कि वह अपने माता पिता का कम मानता है, लेकिन गुरुजनों का अधिक मानता है, दूसरे वरिष्ठ नागरिकों का अधिक मानता है, दूसरे के अंदर फेथ वो ज़्यादा रखता है। ये एक मानवीय प्रकृति है। तो महात्मा गांधी ने, वो स्वयं गुड़ खाया करते थे, तो उन्होंने उस बहन को कहा कि बहन 7 दिन के बाद आना। बहन बड़ी सकपकाई कि एक छोटी सी बात के लिए इतने महान संत है, मुझे 7 दिन के बाद क्यों बुला रहे हैं। 7 दिन पूरा होने के बाद में वो बहन आई। इन 7 दिनों में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी स्वयं के गुरु बने। गांधी जी ने वह गुड़ खाना बंद कर दिया और साथ में जब वो बहन है वो लेकर के आई उसके बच्चे को, तो गुरुजी ने यानी गांधी जी ने उस बच्चे को कहा कि गुड़ थोड़ा खाना चाहिए, मात्रा में लेना चाहिए। मात्रा के अंदर गुड़ पाचक होता है, ये अच्छा कार्य करता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेते हैं तो धीरे धीरे करके दांत सारे गिर जाएंगे और उसके साथ साथ के अंदर तुम्हारे जो आंतों के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, कष्ट होगा। इस तरीके से सारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे को समझाया, तो बच्चा समझ गया और उसने अधिक गुड़ खाना छोड़ दिया। बच्चे की संगत सुधर गई। देखिए, वो महात्मा गांधी स्वयं के गुरु बने। तो हमें हरेक को अपना स्वयं का गुरु बनना चाहिए। हमारे एक राजस्थानी में कहा है कि गुरुजी जो है वो स्वयं तो गुड़ खाते हैं और अपने शिष्यों को जो है शिक्षा देते हैं। खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूजे ने शिक्षा देवे। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले हम किसी को बात छुड़वाना चाहते हैं, कोई बुराई का हम खंडन करते हैं, तो हमें पहले वो बुराई छोड़नी चाहिए।
जब ये बुराई छोड़ने की भावना आती है तब हम स्वयं के गुरु बनना प्रारंभ करते हैं। और जब वो बिल्कुल हम एकदम अभ्यस्त हो जाते हैं तो स्वयं के गुरु पक्के बन जाते हैं। तो हमारे गुरु दो तरह के हो गए। व्यवहार जगत का गुरु, हर एक का अपना अपना गुरु होता है। जैसे कि मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ तो हमारे जैन धर्म के गुरु है वो महाश्रमण जी हैं। वो उनकी हम शिक्षा को मानते हैं, उनके हम प्रवचन सुनते हैं और जैसा हमें उपदेश देते हैं हम उसका पालन करते हैं, क्योंकि वो हमारा कुल धर्म है। कुल धर्म का पालन करना भी व्यवहार जगत में जरूरी होता है, क्योंकि व्यवहार जगत में पूरा परिवार जीता है। व्यवहार जगत के अंदर हमारे रिलेटिव जीते हैं, हम भी जीते हैं और ज़्यादा समय हम हमारे रिलेटिव के बीच में जाते हैं, तो वहाँ भी कुल धर्म का पालन किया जाना आवश्यक है। और आप उस कुल धर्म में कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो कुल धर्म की कभी निंदा मत करो, कुल धर्म को कभी नीचा दिखाने की बात मत करो। और ये भी करो कि ये भी अच्छा है, हम तो अपने गुरु बनने के लिए आपको सबसे बड़ा सूत्र देते हैं। वो सूत्र क्या है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। व्यवहार जगत में ये बात बहुत अटपटी लगेगी। मैं प्राय क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं किसी मेरे गुरु की निंदा नहीं करता, मैं किसी भी धर्म के गुरु की निंदा नहीं करता, सर्वधर्म समभाव के अंदर विश्वास करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि एक वस्तु में अनेक विरोधी गुण होते हैं, वह अनेक गुण अनेक धर्मात्मक है। तो जब विरोधी तत्व एक साथ रह सकते हैं तो मैं मेरे दिमाग के अंदर विरोधी चीजों की घृणा क्यों करूं, उन सबको एक साथ में रहने दो। सर्वधर्म समभाव करो, सबके विचारों को आप जो सुनो, कोई विचारों से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन उसको खंडित नहीं करना है। आप अपना विचार प्रस्तुत करो, सामने वाला अपना विचार प्रस्तुत करे, यानी आप अनेकांतवादी बनो। अनेकांत एक ऐसा सिद्धांत है कि वह पूरे विश्व के अंदर लागू हो सकता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज WHO, आज जो UNO है, वह अगर अनेकांत को अपना एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सिंबल, अंतर्राष्ट्रीय संविधान का रूप देवे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अनेकांत का अर्थ होता है अनेक अंत। मल्टी डायमेंशनल, ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। जो सारे जो ट्रुथ के अंश है वो मिलकर के एक परफेक्ट ट्रुथ बनाते हैं। वो राम का ट्रुथ, कृष्ण का ट्रुथ, महावीर का ट्रुथ, ईसा मसीह का ट्रुथ और जो है जीसस क्राइस्ट का ट्रुथ, गुरु नानक का ट्रुथ, इन सब के ट्रुथ को मिला करके हम एक जो एब्सोल्यूट ट्रुथ बना मिलाते हैं, वो है केवल ज्ञान। ओनली नॉलेज, ओनली नॉलेज इज ए 100% परफेक्ट, एब्सोल्यूट परफेक्ट, क्योंकि केवल ज्ञान पूरे ब्रह्मांड की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, जड़ की, चेतन की हर अवस्था का ज्ञान रखता है और वो ज्ञान प्रतिपादित करता है। वह केवल ज्ञानी इसी औदारिक शरीर में होता है और ऐसा केवल ज्ञानी स्वयं भगवान है, स्वयं अपना गुरु है। और वो गुरु जो है कभी गलत बात नहीं कहता है और वो ट्रुथ को कहने का अधिकारी है, क्योंकि उसके पास में ट्रुथ है। लेकिन मेरे पास तो सत्यांश है, तो मेरे पास तो जो है सत्य का अंश है, परफेक्ट ट्रुथ नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड की 7.8 अरब की जनसंख्या, सबके पास सत्यांश है। अगर सब सारी जनसंख्या के सत्यांश को जोड़ दिया जाए तो वो केवल ज्ञान है। देखिए, जब हम अनेकांत की बात करते हैं
तब हम रिलेटिव हो जाते हैं, तब थ्योरी ऑफ रिलेटिव लागू हो जाती है। ये सारी दुनिया है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से चलती है, परस्पर ग्रो जीवा नाम से जीती है, लेट एंड लिव अदर्स के जो है कानून से चलती है, और वही कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून ये कहता है आप अकेले कौन होते हो जीने वाली, ये कुदरत आपकी अकेले की नहीं है, ये कुदरत तो समस्त प्राणियों की माँ है, सबका पालन पोषण करने वाली है, और न्याय करने वाली किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। वो अन्याय क्यों नहीं करती है कि वो तो आपको वही अवार्ड और पनिशमेंट देती है जिसका आपका उपादान हो। हमारी जो वर्तमान की न्याय प्रणाली है उसके अंदर जज होता है, दोनों तरफ के वकील होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, और भी बहुत सी बातें सबका मिला करके जो है लंबे समय से विचार विमर्श करके वो जज जो है कोई भी अपना फैसला चुनाता है, तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन ईश्वर के द्वारा किया गया हुआ सो न्याय। ईश्वर ने, मैं कुदरत को ईश्वर मानता हूं, कुदरत के द्वारा किया गया न्याय है वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि कुदरत स्वयं अपने आप में परफेक्ट है, वो सभी के साथ में न्याय करती है। इसलिए कुदरत के कानून को आप कभी भी चैलेंज मत करो, हुआ सो न्याय। आप कोर्ट के केस को तो चैलेंज करो, ये आपका व्यवहार पक्ष है, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्वयं के गुरु बनना चाहते हो तो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून हुआ सो न्याय को कभी चैलेंज मत करो। देखिए, कुदरत हमें 5 तत्व देती है, 5 हमको सिद्धांत देती है व्यवहार पक्ष के, और वही सिद्धांत दादा भगवान ने अक्रम विज्ञान के अंदर कुदरत के कानून से प्राप्त करके हमको दिए। क्योंकि ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, वो दादा भगवान के अक्रम विज्ञान से आया है। सनातन सत्य की जो परिभाषा है श्रीमद् राजचंद्र जैन धर्म और उसके साथ साथ के अंदर जो कुदरत से मिली है वो आप सभी के सामने रखी जाए, क्योंकि कुदरत में सबका मिश्रण है, कुदरत से बाहर कोई नहीं है। ये सारी दुनिया को निर्दोष मानो। अगर एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त करना है, अगर आपको स्वयं का परफेक्ट गुरु बनना है, अगर आपको मुक्ति को जाना है, अगर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, तो जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, इस सारी दुनिया को निर्दोष मानो, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ये संपूर्ण कुदरत, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण नेचर वीतराग है। बुराई है वह कुदरत में नहीं है, बुराई और अच्छाई है मेरे कर्मों में है कि वो कर्मों का कैसे कैसे मैंने भावों का सृजन किया, उसी के अंदर बुराई है। बुराई कॉजल बॉडी में है, बुराई मेरे राग द्वेष में है, बुराई मेरे मोहनीय कर्म के अंदर है, बुराई कषाय में है। कबीरदास जी ने इसके बारे में बहुत सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। एक बार जो है वो कबीरदास जी को ये चिंतन आया कि मुझे जो है वो बुरे लोगों की सूची बनानी है। उन्होंने पेपर लिया, पेन लिया और ये पूरे ढूंढने के लिए चले दुनिया के अंदर कि बुरे लोग कौन कौन से हैं। वो घूमते रहे दिन भर, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। तब उन्होंने आत्मविश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि बुराई का भंडार तो भीतर भरा पड़ा है। मैं तो बाहर देख रहा हूँ, ये भीतर मेरे बुराई का भंडार भरा पड़ा है। तो मुझे जब तक इसका मैं जो है पूर्ण शोधन नहीं करूँगा तब तक मैं मुक्ति को नहीं जा सकता, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए जगत मात्र को निर्दोष मानो, किसी भी प्राणी को दोषित मत मानो। दूसरा है कि टकराव टालिए,
टकराव का मतलब होता है प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया को टकराव कहते हैं। आप स्वयं के गुरु बनना चाहते हो तो आप इस दुनिया में चारों तरफ टकराव चलती है, क्योंकि टकराव दुनिया का लक्षण है। जहाँ दुनिया होगी वहाँ द्वैत होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि एक घर के अंदर बहुत से बर्तन पड़े रहते हैं, तो वो बर्तन आपस में खड़बड़ करते हैं तो आवाज़ जरूर निकलती है। अकेले बर्तन से क्या आवाज़ लगेगी, वह तो जब दूसरे से टकराएगा, जब टंकार होगी। तो जो द्वैत के हुए बिना जो है कभी भी टकराव नहीं हो सकता है। इसीलिए हम व्यवहार जगत में द्वैत का जीवन जीते हैं। टकराव होना संभव है, लेकिन आपको गुरु बनना है स्वयं का, तो आप हर जो हालत के अंदर ये प्रयत्न कीजिए, उस टकराव को टालिए। आपके घर में जो है आपकी पत्नी से टकराव हो गया, जिस स्थान पर टकराव हुआ है आप दूसरे कमरे में चले जाइए, आप बाहर चले जाइए। उस स्थिति के अंदर उस क्षेत्र में आप खड़े मत रहिए, तो मौन हो जाइए, तो टकराव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। टकराव बढ़ता कब है, जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति एक बात सुनाता है और सामने वाला टिट फॉर टैट करता है। वो 2 सुना देता है, 4 सुना देता है, नेले पे देला मार देता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे देता है, तब जाकर के टकराव होता है। और एक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से उसको सहन कर लेता है। सहन करने का अर्थ एक्सेप्ट नहीं करना। सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई घाव हो रहा है, कोई घाव को सहन नहीं करना है, किसी दुख को सहन नहीं करना है। सहन करने का अर्थ ये कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ अप्रिय व्यवहार किया, आपको कोई क्रिया करी, तो उसको लौटा दीजिए। वो जब वापस चली जाती, गाली दी तो लौटा दीजिए। तो आपने एक्सेप्ट नहीं करी, वो अपने पास जिसने दी चली जाएगी। तो इसीलिए टकराव हर सूरत में डालना चाहिए। ऐसा जो है ये जगत निर्दोष और टकराव टालिए, ऐसे सूत्र है जो कि निश्चित तौर पे आपको अपना गुरु बना सकते हैं। और तीसरा जो है वो ये है कि एडजस्ट एवरीवेयर। कितना सुंदर सूत्र है। सर्दी है, गर्मी है, खाना ठंडा है, गर्म है, कम है, ज़्यादा है, बंटवारे में कम मिला, ज़्यादा मिला, परिश्रम कम करना पड़ा, ज़्यादा करना पड़ा, और जो है वो सोना कंफर्टेबल हुआ नहीं हुआ, कभी एसी मिला, कभी एसी नहीं मिला, कभी पंखे से ही काम चला लिया, कभी एसी की यात्रा नहीं करके जो है हमने जो थर्ड एसी में कर ली, या हमने साधारण डिब्बे के अंदर कर ली। तो इस तरीके से जैसी भी स्थिति है उस स्थिति के अकॉर्डिंगली ढल जाना, वो एडजस्ट एवरीवेयर है। आप बच्चों के साथ है, बच्चे बन जाइए। आप युवकों के साथ है, युवक बन जाइए। आप प्रौढ़ों के साथ है, प्रौढ़ बन जाइए। आप जो है वरिष्ठ नागरिकों के साथ है, वरिष्ठ नागरिक बन जाइए। आप महिलाओं के साथ में हैं तो महिलाओं को बनने का अर्थ मैं ये नहीं कहता हूँ, महिलाओं की जैसी हैबिट्स होती है उसके अनुरूप आप भी थोड़े समय के लिए वार्तालाप के लिए ढल जाइए। तो एडजस्ट एवरीवेयर करने वाला व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर 210 कंट्रीज में कहीं पर भी चला जाए, कैसी भी उसके सामने सुख और दुख की जो है वो स्थितियां पैदा हो जावे, वह कभी भी जो है विचलित नहीं होता है। ये एक समता का सूत्र है, ये राग द्वेष को जीतने का सूत्र है, ये सम जीवन जीने का सूत्र है, ये अनेकांतवादी बनने का सूत्र है, ये अपने आप को अपना गुरु बनाने का सूत्र है। और चौथा है भुगते उसकी भूल। बड़ा इतना विशाल ये जो है सिद्धांत ये है कि मैं चल रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर स्कूटर चला रहा हूँ और किसी ने मेरे को साइड में आकर के या बैक में आकर के टक्कर मार दी और मुझे कुछ नुकसान हुआ, तो ये प्रकृति का नियम ये कहता है, कुदरत का नियम ये कहता है,
कुदरत का कानून ये कहता है कि गलती सामने वाले की नहीं है, तुम्हें लग रही है लेकिन तुम भुगत रहे हो, तो ये गलती तुम्हारी है। जो भुगतता उसकी भूल है कि तुमने पिछले जन्म के अंदर उसके साथ इस प्रकार की क्रिया की है, वह इसकी प्रतिक्रिया करके तुम्हारा भुगतान कर रहा है और तुमको हल्का कर रहा है, तुमको सरल बना रहा है, तुमको एनओसी दी हुई है। तो आप उसको प्रोटेस्ट मत करो, आप इसको हुआ सो न्याय, जो होने के बाद बोलो, होने के पहले नहीं। और मैं आपको बिल्कुल आगाह कर देना चाहता हूं कि इसका अर्थ ये नहीं कि आंख मूंद करके आप पहले ही मान लो कि व्यवस्थित है या हुआ सो न्याय है, वो नहीं मानना है। आप सारी प्रिकॉशंस लो। आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सचेत होकर ड्राइविंग करो। गृहिणी भोजन बना रही है तो चारों तरफ ध्यान रख के करे। आप गमन योग कर रहे हो तो आप सामने देख करके चलो कि कोई जीव की हिंसा नहीं हो जावे। आप ऐसा शब्द मत बोलो कि किसी को जो है तकलीफ पहुंचाने का हो, किसी की जो है वह सम्मान का हनन होने वाले हो। जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, मैं आपको ये एपिसोड दे रहा हूँ, तो मुझे जो है ये चिंतन करना चाहिए कि मेरे मुंह से कोई ऐसा गलत शब्द न निकल जावे कि वो लोगों को बुरा लगे और लोग जो है उसके द्वारा आहत हो। तो भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं है। बहुत बड़ा सिद्धांत है। और हुआ सो न्याय। हमने कोई भी चीज हमारे साथ घटित हो गई, जिसको हमने व्यवस्थित मान लिया कि अब इसके बाद कुछ नहीं है। मेरे हाथ के अंदर कांच का गिलास था, मैंने खूब कोशिश करी कि वह गिरना नहीं चाहिए, परंतु सामने एक ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया कि वह गिलास मेरे हाथ से जो है गिर गया और गिर करके टूट गया। तो टूटने के बाद उसको कहिए व्यवस्थित है, उसके पहले कभी भी व्यवस्थित नहीं करना। ऐसा नहीं समझना जैसा होगा वैसा हो जाएगा। आप जो है लापरवाही से चलो, ध्यान न दो, तो वो तो ग्लास फूटना ही है। हमें सारी प्रिकॉशंस जो है लेनी है, पर लेने के बाद में हमने सारा पुरुषार्थ करने के बाद में जैसा भी प्रिय अप्रिय घटित हो जाता है तो हमें चिंतन करना चाहिए कि हुआ सो न्याय, ये ईश्वर घर का न्याय है। मुझे इसको प्रोटेस्ट नहीं करना है, मुझे जो है वो इसको किसी तरह से जो है प्रॉब्लम के अंदर नहीं डालना है। तो ये 5 सूत्र मैंने आपको बताए, ये अपने आप को गुरु बनाने के सूत्र है। अपने आप को गुरु बनाने का क्या अर्थ है कि आप बुराइयों को छोड़िए, आप अच्छाइयों की तरफ आइए। आपका जो व्यवहार जगत जो जी रहे हैं, व्यवहार जगत के अंदर मन से, वचन से, काया से कोई भी ऐसा कार्य मत करिए कि प्राणी मात्र को दुख हो, कष्ट हो। ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को गुरु बनने की मुख्य बात होती है। अब देखिए कि इन सब चीज़ों का हम निष्कर्ष निकाल के ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ से आपको अच्छाई मिले, व्यवहार जगत की, आध्यात्म जगत की जो जो अच्छी बातें हैं वो आप अपने आप पर एप्लीकेशन करके आप स्वयं के गुरु बन जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और उनके पॉजिटिव थिंकिंग हो, ईश्वर प्राणिधान हो। आप सबके प्रति मंगल भावना।